दोस्तों 23 दिसंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दो क्वेश्चन बनते हैं इस पर। एक तो ये कि राष्ट्रीय किसान दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो ये 23 दिसंबर को होता है। और दूसरा प्रश्न ये बनता है कि राष्ट्रीय किसान दिवस ये किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखना कि जो राष्ट्रीय किसान दिवस प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को होता है, तो इसी दिन भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था, जिन्होंने किसानों के जीवन और स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए कई नीतियों की शुरुआत की थी। भारत सरकार ने वर्ष 2001 में चौधरी चरण सिंह के सम्मान में हर साल 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। 23 दिसंबर का जो दिन है, ये इतिहास में भी कई घटनाओं के लिए जाना जाता है, जैसे कि 1902 में किसानों के नेता के रूप में लोकप्रिय देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद में। और 1922 में इसी दिन BBC रेडियो से दैनिक समाचार प्रसारण शुरू हुआ था। इसके अलावा अन्य घटनाएं भी हुई थी। दो घटनाएं काफी इंपॉर्टेंट हैं, जिसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की। अब शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट MCQs। पहला प्रश्न है कि भूमिगत यूरेनियम संवर्धन के लिए FFEP, जिसको कहेंगे आप फार्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट, ये कहाँ पर बनाया गया है। तो दोस्तों ये जो है FFEP, इसको जो है ईरान ने बनाया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, ईरान और अमेरिका के बीच जो तनातनी चल रही है, तो उस दौरान भी ईरान ने अपना यूरेनियम संवर्धन का जो कार्यक्रम है उसे भूमिगत रूप से शुरू किया है और उसको जारी रखा है। तो यहाँ पर दो बातें हैं। देखो, एक तो ये कि ईरान में यह दूसरा यूरेनियम संवर्धन प्लांट है। इसका जो पहला प्लांट था वो नटाज में खोला गया था, नटाज में। और चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसके बारे में, यानी कि ये जो दूसरा यूरेनियम संवर्धन प्लांट ईरान ने ओपन किया है, खोला है, इसके बारे में उसने पब्लिकली कुछ नहीं कहा है। लेकिन उपग्रह से जो चित्र मिले हैं, सैटेलाइट जो पिक्चर्स मिली है, उससे पता चला है कि ऐसी मतलब एक घटना हो रही है ईरान में। ईरान ने अपना यूरेनियम संवर्धन प्लांट खोला है, ठीक है। और दोस्तों इसी के साथ आपको ये बता दें कि जो ईरान की मुद्रा है, जिसको रियाल कहा जाता था, उसको जो है इतना जो है उसकी कीमत गिर गई थी कि उसकी जगह पर ईरान ने एक तोमान नाम की मुद्रा लॉन्च की है। तोमान, एक तोमान की जो वैल्यू है वो 10,000 रियाल के बराबर है, ठीक है। आपने वेनेजुएला को देखा होगा, तो वेनेजुएला की स्थिति से थोड़ी सी बेहतर स्थिति ही है ईरान की। इसलिए ईरान ने सोचा कि एक नई मुद्रा ही लॉन्च कर देते हैं, जिसका नाम उसने तोमान रखा है। एक तोमान के बराबर 10,000 रियाल हैं। तो ये आप याद रखिएगा, एग्जाम के लिए सभी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप, जिसको फास्ट नाम दिया गया है। दोस्तों फास्ट नाम का ये जो टेलीस्कोप है, ये किस देश से संबंधित है। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, यानी कि ये चीन से संबंधित है। फ्रेंड्स, मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं, ये आने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा UPPSC 2020-21 मुख्य परीक्षा, इसके अलावा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, KVS NVS आदि कोई भी परीक्षा हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखा करें। प्रतिदिन आप करंट अफेयर्स को देखा करें, ये आपके लिए बहुत जरूरी प्रश्न होते हैं। दोस्तों आपको याद होगा कि प्योर्टो रिको में जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जो टेलीस्कोप थी, जिसका नाम था अरेसीबो ऑब्जर्वेटरी, वो ढह गई थी। और जब ये ढही थी तो विज्ञान जगत में काफी दुख हुआ था, क्योंकि ये एक ऐसी ऑब्जर्वेटरी थी जिसके माध्यम से दूरस्थ अंतरिक्ष गंगा से जब भी कोई जैसे कि मान लेते हैं कोई भी घटना होती थी, उसको पता लगाया जाता था। जब ये ढह गई तो विज्ञान जगत में काफी निराशा हुई थी। तो चीन ने घोषणा कर दी कि वह अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा अपर्चर वाला टेलीस्कोप फास्ट को लॉन्च करेगा। इसका नाम फास्ट है। इसकी शुरुआत उसने 2016 से ही कर दी है। हालांकि दुनिया में अब तक का जो सबसे बड़ा जो है टेलीस्कोप है, वो रूस के पास है, जिसका नाम है राटा 600। ये जरूर याद रखना आप, ये काफी इंपॉर्टेंट है। राटा 600 जो टेलीस्कोप है, ये रूस का है और दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल डिश अपर्चर टेलीस्कोप है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व भारती नामक ये जो संस्थान है, पहले ये कॉलेज था, बाद में इसे 1951 में इसे जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। तो प्रश्न यहाँ पर यह है कि पश्चिम बंगाल के विश्व भारती संस्थान की स्थापना किसने की थी। दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1921 को और 1951 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। अभी हाल ही में इसकी स्थापना के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। तो इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी के जो भी विचार हैं, जो भी थॉट्स हैं, उसको जो है नए तरीके से पेश करने के लिए जो अमित शाह जी हैं, हमारे गृह मंत्री, उन्होंने इसके बारे में कहा है। इसलिए ये जो प्रश्न है काफी चर्चा में है और एग्जाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है, बंदरों के लिए दक्षिण भारत का पहला बचाव और पुनर्वास केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? दोस्तों अब तक का जो पहला बचाव और पुनर्वास केंद्र है पूरे भारत में वो हिमाचल प्रदेश में है। जो बंदर मानव के रिहायशी इलाकों में घुस जाते हैं उनको पकड़कर इस बचाव और पुनर्वास केंद्र पर लाया जाएगा और यहाँ पर इनके लिए पूरी सुविधा होगी। ये जो खोला जा रहा है इसे तेलंगाना में खोला जा रहा है, तो विकल्प 20 का बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि कुछ ऐसे पौधे भी लगाए जाएंगे जिसमें फल फूल वगैरह रहेंगे ताकि बंदरों को कोई परेशानी ना हो, और कुछ दिनों के बाद जब उन्हें ट्रेन कर दिया जाएगा कि वो मानव बस्तियों की ओर ना जाए, उन्हें फिर छोड़ दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने देसी विरासती खेलों को शामिल किया गया है? क्वेश्चन जो है इस पर आप 3 बार वेरी 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 लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में कभी कभी क्वेश्चन ये भी होता है। अब देखो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि 2020 वाला जो गेम था ये कहां पर हुआ था, जो पहला संस्करण था उसका आयोजन कहां पर हुआ था, तो सारी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लो कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कुल 4 जो विरासती खेल हैं उनको शामिल किया गया है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। खेल मंत्रालय ने देश के 4 विरासती खेलों जिसमें गतका और कलर्री पायतू, थांगटा और मलखंब को मान्यता दे दी है। खेलो इंडिया 2021 का जो आयोजन होगा ये हरियाणा में होगा और हमारे केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। ये भी याद रखना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो पहला संस्करण था ये 2018 में शुरू हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। द्वितीय संस्करण 2019 में महाराष्ट्र में हुआ आयोजित। तीसरा संस्करण अभी हाल ही में गुवाहाटी में संपन्न हुआ था, ऑप्शन 2020 में। और चतुर्थ संस्करण 2021 में होगा ये हरियाणा में। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना कि 2020 वाला जो हुआ था ये गुवाहाटी में हुआ था और 2021 वाला होगा हरियाणा में। हरियाणा में 4 नए विरासती खेल भी शामिल होंगे जिनमें गतका, कलर्री पायतू, थांगटा और मलखंब है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और लेकिन उसके पहले एक बात और, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इसका आयोजन कहां पर हुआ था? तो दोस्तों पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में जान लीजिए। ये 22 फरवरी से 1 मार्च तक हुए थे 2020 में और इसका आयोजन KIIT किट में हुआ था, भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो देखो ये दोनों खेल अलग अलग होते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो दोनों के बारे में जान लो। जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है उसका पहला आयोजन कहां पर हुआ था? भुवनेश्वर में हुआ था। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो पहला आयोजन था वो दिल्ली में हुआ था। तो जो बेसिक डिफरेंस है फ्रेंड्स उसको भी आपको पता होना चाहिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाल ही में किस देश ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया है? लीजन ऑफ मेरिट, तो दोस्तों ये पुरस्कार जो है वो अमेरिका के द्वारा दिया गया है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान दिया है। तो याद रखना कि अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया है लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से, लीजन ऑफ मेरिट। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा जी का निधन हो गया है? तो दोस्तों मोतीलाल वोरा जी का जन्म हुआ था राजस्थान में और ये जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि कई बार ऐसे प्रश्न भी मैं देख रहा हूँ यूपीपीएससी यूपीएससी की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा अगर यूपीपीएससी के बारे में बात करें तो लेक्चरर की जो वैकेंसी आई है उसके लिए भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2020 का बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? बीबीसी का स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 ये दिया गया है लुइस हैमिल्टन को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, लुइस हैमिल्टन। ये याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। भारत जापान संवाद सम्मेलन 2020 को किसने संबोधित किया है? अभी हाल ही में भारत और जापान के बीच एक संवाद सम्मेलन हुआ है जिसको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है, तो विकल्प 20 का बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट में आएगा। भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2018 जारी हुई है और इसे जो है हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी उन्होंने इसे जारी किया है। 2014 के बाद 4 सालों में तेंदुओं की संख्या में जो प्रतिशत वृद्धि हुई है वो कितनी है? काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और ये हुई है 60%, तो ये जरूर याद रखना आप, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही है, 60%। और दोस्तों इस रिपोर्ट को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने जारी किया। 2014 में 7,910 तेंदुए थे जबकि 2018 में बढ़कर इनकी संख्या 12,852 हो गई। और दोस्तों इसी के साथ आपको ये भी पता होगा कि जो बाघों का कुनबा है वो भी बढ़ रहा है और इसके बारे में जुलाई में एक रिपोर्ट आई थी। तो देश में बाघों की कुल आबादी बढ़कर 2018 के अंत तक 2,967 तक पहुंच गई थी। 28 जुलाई को
पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बाघों पर एक रिपोर्ट जो है प्रकाशित की थी, या उन्होंने इसको जारी किया था, स्टेटस ऑफ टाइगर्स को प्रीडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया, जारी करते हुए इसकी जानकारी दी थी। 2006 में देश में बाघों की कुल जो संख्या थी वो 1411 थी, 2010 में बढ़कर 1706 हो गई, 14 में बढ़कर ये 2226 हुई थी, यानी कि 2014 से लेकर 2018 के बीच में देश में बाघों की जो संख्या है वो 2226 से बढ़कर 2967 हो गई थी। ठीक है, ये जरूर याद रखना आप। और ये भी कि भारत में अब दुनिया के 70% बाघ जो होते हैं वो जंगलों में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान योजना की तरह ही ये एक योजना है जिसे लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर में, और ये जो है 26 दिसंबर से जो है इसका शुभारंभ होगा, जिसका जो है उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो ये जरूर याद रखना कि सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना ये जम्मू कश्मीर में शुरू की जाने वाली योजना है। ठीक है, जो 26 दिसंबर 2020 से शुरू की जाएगी और इसका शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी। किस बैंक ने रुपे सेलेक्ट कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड सेवा को शुरू किया है? रुपे सेलेक्ट कॉन्टैक्टलेस डेबिट सेवा, यानी कि अगर ये डेबिट कार्ड आपके पास है तो आपको जो है टच नहीं करना होगा, मशीन कुछ भी नहीं टच करना होगा, सीधे सीधे आप अपना पेमेंट कर पाएंगे। और ये सेवा शुरू की है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों, बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। सीईओ है इसके कौन? पल्लव महापात्र। स्थापना इसकी 21 दिसंबर 1911 को हुई थी। और यह योजना सेंट्रल बैंक ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के सौजन्य से शुरू की है। एनपीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके जो एमडी और सीईओ हैं वो हैं दिलीप आसबे। और एनपीसीआई की स्थापना 2008 में की गई थी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के जो प्रश्न है वो समाप्त होते हैं। हालांकि प्रश्नों की श्रृंखला लगातार जारी है और आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। दोस्तों, यहाँ पर पूरी तैयारी है कि इस बार जीत आपकी पक्की रहे, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएं, ताकि आप इस बार अपना जो लक्ष्य है उसे जरूर प्राप्त कर सकें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आगे दीजिए नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा।